नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज 8 नवंबर की हमारी पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे एक कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बताया नहीं कि किस दिन से हमारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या विज्ञापन में गया है, क्या हो सकता है। देखिए डीएलएड 2025 से 27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू हो सकता है 15 दिसंबर तक, ठीक है। करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों डेट हो सकती है हमारी 24 से लेके 15 दिसंबर। जी हाँ, ज़्यादा समय आपको दिया नहीं जाएगा, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे ओबीसी कैटेगरी का, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, ये सब बनवा लीजिए, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र। जो भी दोस्तों आप सर्टिफिकेट देंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले तक के होने चाहिए। मान लीजिए 15 दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, तो 15 तारीख से पहले तक के सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। क्योंकि जब आप उस समय ओबीसी कैटेगरी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके पास ओबीसी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र है। जब नहीं है तो आप कैसे डाल सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो अभी आप लोग के जो कमेंट्स के सारे आंसर थे वो इसी वीडियो में किए जाएंगे, देख सकते हैं। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट हमें मिल गई है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन नवंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो रहे हैं। चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को हम देखेंगे। सर हम 74% है तो हम सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं। देखिए, आपका सिर्फ एक ग्रेजुएशन तो नहीं होगा या हाई स्कूल इंटर से। आपका हाई स्कूल में कितना है परसेंटेज है, प्लस 12वीं क्लास में कितना है, प्लस ग्रेजुएशन में, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर आपका मेरिट बनता है। सर एग्जाम में चोरी भी चलता है यूपी में। देखिए आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि कुछ बच्चे भैया पेपर आउट वाली, तो ये हर जगह होता है। बस आपके पास क्या जुगाड़ है। देखिए सिंपल सी बात, एक बात याद रखिएगा, अगर आपका जुगाड़ तगड़ा है तो हर पेपर में आप नकल कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो आप भैया छोटे से छोटे पेपर में आपको कोई नकल नहीं मिलेगी। सर हाई स्कूल में 70%, 12वीं में इतने हैं तो मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बहुत आराम से मिलेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई सरकारी कॉलेज ना मिले तो आप हमें बताइएगा कि सीटें कहाँ पर कितनी खाली है, वो हम आपको अलग से बताएंगे। सर एक क्वेश्चन था, मैंने 2020 में ग्रेजुएशन में इतने परसेंट किया, मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी से हूँ। देखिए एक बात याद रखिएगा, ओबीसी है तो ही आपको मौका मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से होते तो आपको मौका नहीं मिलता है। सिंपल सा रूल है कि ओबीसी कैटेगरी में 45% तक ग्रेजुएशन चल जाएगा। सर नंबर्स किस किस क्लास का ऐड करते हैं, हाई स्कूल, 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन का। सर अभी तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट तक नहीं हुआ, आपको क्या लगता है सर इस बार क्लास 19 फरवरी से लेट स्टार्ट होगी। हम्म, हो सकता है लेट भी हो या हो सकता है सेम एज इट इज रहे। सर मेरा परसेंटेज 164 है, मेरा पीएच, ठीक है हूँ जनरल में हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, आपको मिल जाएगा। आपकी सीटें हर बार खाली जाती हैं, आप लोगों की वजह से ही तो कम मेरिट वाले बच्चे सरकारी पाते हैं ना। तो लेकिन हाँ, दिक्कत ये आ सकती है कि आपको आपके जिले में सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। सर ग्रेजुएशन में 49 पॉइंट कुछ परसेंटेज है क्या डीएलएड में। अब देखिए वही बात है, कैटेगरी मैटर करेगी। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल में सिंपल सा रूल है कि आपका 50% होना चाहिए। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, पास आउट हूँ, और मेरा हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है, परसेंटेज 6 सब्जेक्ट को ऐड करके निकालना है। देखिए आप जैसे अपना निकालते हैं, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने हाई स्कूल में परसेंटेज निकाला होगा 70-80, जो आप प्रोसेस यूज करते हैं वही करना है, कुछ नया दिमाग आपको नहीं लगाना है। सर मेरा 238 नंबर है, आराम से आप लोग, गवर्नमेंट कॉलेज तो आप ही का है। सर औरैया डायरेक्ट मिल जाएगा ग्रेजुएशन में। औरैया में बहुत आसानी से पिछले साल डायरेक्ट कॉलेज मिले, सीटें भी खाली गई, ठीक है। वेट करिएगा डायरेक्ट एडमिशन का अगर नहीं मिलता। सर मेरा टोटल 224% है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बिल्कुल है। सर बिहार से 190 नंबर है, आराम से कॉलेज आपको प्राइवेट मिलेगा, 190 नंबर गवर्नमेंट। देखिए जिनको गवर्नमेंट चाहिए वो लास्ट तक इंतजार करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन तक का, डायरेक्ट एडमिशन भी ऑनलाइन ही होता है, याद रखिएगा। जब से अदर स्टेट के बच्चे आए, ऑफलाइन सारा प्रोसेस बंद है। सर मेरी डीएलएड क्या 2018-28 में जाकर कंप्लीट हो पाएगी। प्लीज सारे सेमेस्टर का टाइम आप ऐड करके बता दीजिए, जरा समझ लीजिए। पहले स्टार्टिंग कैसे होता है डीएलएड का, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास स्टार्ट होती है 2 जनवरी 2026 से, अब इस साल तो हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपका एक साल कंप्लीट होगा 2 जनवरी 2027 में। फिर आपका जो लास्ट क्लास चलेगा वो 1 जनवरी 2028 में जाएगा। तो आपको एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में जो गैप होता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट क्लास से जोड़ेंगे, तो 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा।
तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि 6 महीना एक्स्ट्रा लग जाता है ना। तो इस तरह ना, तो यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं रहेगा आपका। सर मेरा 76% बन रहा है, क्या मुझे मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर में? जी हाँ, एससी कैटेगरी से भाई आपका कॉलेज है, ठीक है। सर मेरा 198 ओबीसी कैटेगरी से हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज आपको वेट करना होगा लास्ट तक अगर आपको चाहिए तो। कब से एडमिशन का फॉर्म भरे जा रहे हैं? ठीक है, हो सकता है कि 24 तारीख एक डेट आ रही है अगर सरकार का अप्रूवल आता है तो। सर हम बिहार से, मेरा इतने परसेंटेज है। एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, जो भी बच्चे अदर स्टेट के हैं, तो वो यूपी में आते ही वो सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका फिर जनरल में मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सर प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है 2 साल की? पहले साल के 41,000 है, दूसरे साल के 41,000 है, बस इस तरह। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से लेने से पहले कुछ बातें क्लियर करेगा। पहली बात, कॉलेज से पूछेगा कि सर हम नॉट अटेंडिंग रहेंगे, हम रोज क्लासेस नहीं करेंगे, कोई अलग से पैसा मांगे वो क्लास छोड़ दीजिए, मत जाइए उस कॉलेज में। दूसरी बात, सर हमें प्रैक्टिकल 525 नंबर का होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या आप हमें 515 से 520 नंबर तक दिला पाएंगे? तीसरी बात, सर टीचिंग का क्या मैटर रहेगा, आप टीचिंग क्या हमारी मैनेज कराएंगे? और चौथी बात, फीस 2 साल में आप लिखित में लीजिएगा हमको इतना पैसा देना है, लेना है। सर मेरे ग्रेजुएशन में इतने परसेंट है, ठीक, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। ओबीसी से ग्रेजुएशन में इतने, ठीक है, आपको कॉलेज मिलेगा 2025 से 28। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एडमिशन हो रहा है सर, बिल्कुल शुरू होने वाला है। सर क्या सीटेट के फॉर्म आने से पहले हम लोग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, ताकि ये वाला सीटेट का फॉर्म इसी बार भर सके? देखिए नहीं हो पाएगा, उसका रीजन क्या है? अगर मान लीजिए सीटेट में आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर से स्टार्ट होती है, जब तक आपकी पहली क्लास डीएलएड में नहीं लगती तब तक आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। जैसे पिछले साल का जो सेशन स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ, तो आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा ये मैटर करेगा ना। और अभी जो आपका विज्ञापन आएगा उसमें भी लेट लतीफ़ी होगी, फॉर्म में कभी वेबसाइट नहीं चलेगी। सर क्या बीएससी में बैक है एक सब्जेक्ट में तो एडमिशन ले सकते हैं? देखिए बैक है तो बैक अगर आपकी क्लियर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा? जहाँ से आपने ग्रेजुएशन लास्ट में किया है वही से मांग लीजिए। क्या डीएलएड इंग्लिश मीडियम में नहीं कर सकते? यहाँ सिर्फ हिंदी मीडियम आपको मिलेगा, ये बात भैया ध्यान रखिएगा। डीएलएड में स्कॉलरशिप 2025-27 का कब से भरा जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, जो भी अपडेट्स है कि आपको क्लियर करें। गोरखपुर में कौन सा अच्छा कॉलेज है सर? ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमने कुछ कंडीशन रखी प्राइवेट कॉलेज में, वो 4 कंडीशन अगर कोई कॉलेज फुलफिल करेगा तो ही हम उसको अच्छा मानेंगे। अदरवाइज आप सरकारी कॉलेज जाइए ना, जब सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये में कोई काम हो सकता है तो अब क्या पागल है 41,000 देंगे प्राइवेट में? सीटें खाली जा रही हैं हर साल, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, क्यों मतलब प्राइवेट के चक्कर में फंस रहे हैं। लेकिन सरकारी में बहुत फायदा भी होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ रही है, यार आप जाते कुछ सीख के आते हैं वहाँ, डाइट में आप रहेंगे, आपका एक अलग भौकाल रहेगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि कुछ नहीं है। क्लासेस ना करना ये सबसे बड़ी बात थोड़ी नहीं। बहुत से बच्चे क्लासेस नहीं करते, कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, वो तो टाइम बेकार कर रहे हैं ना। क्लासेस ना करना उनके लिए अच्छा होता है जो कुछ और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डीएलएड एज ए पार्ट टाइम, हो सकता है बच्चे जॉब कर रहे हो, देखिए लीगल तो नहीं लेकिन करते हैं। तो समझिए कि किन बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज है, किन बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज है। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।